उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। ठीक है, और अब एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल आखिरी मराहिल में है और मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो गैदर कर रहा हूँ। ठीक है, अब आज जो है वो टेस्ट 2 है। इससे प्रीवियसली एक टेस्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ने अब तक मुझे उनका सॉल्यूशन सेंड नहीं किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तमाम आपके प्रीवियस पास्ट पेपर से रिलेटेड हैं। अब पास्ट पेपर का कॉन्सेप्ट एक दफ़ा फिर अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि बुक KPK इस बार यूज़ हो रही है। प्रीवियस बुक पंजाब टेक्स्ट बुक थी, तो जो कंटेंट हमारा उससे मैच करता है मैं उससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सारा पास्ट पेपर आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो कंटेंट हमारा रिलेटेड कंटेंट है वो आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आपके जहन में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट्स जो कराची बोर्ड हैं एंड फेडरल बोर्ड, दोनों का कंटेंट क्योंकि अब सेम है, दोनों की बुक्स का कंटेंट सेम है और दोनों जो हैं वो इसी वे में प्रैक्टिस करके अपने जो आपकी तैयारी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये जो आज के क्वेश्चंस हैं ये सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। 100% ये पास्ट पेपर से चूज़ कर लिए हैं मैंने क्वेश्चन जो डिफरेंट हमारे पास चैप्टर से रिलेटेड हैं। इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इनको डिस्कस करने का मैंने जो तरीका है वो चेंज किया है। तो होपफुली कि आपको इस मेथड को समझकर आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब देखिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इवेल्यूएट द फॉलोइंग। अब ये लिमिट यानी चैप्टर नंबर जो आपका 2 है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x है। तो यहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट सैंडविच थ्योरम लगा के अपने नंबर 0 कर लेते हैं। अब यहाँ मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बताऊंगा, करना आपने है और आपने इन स्टेप्स को मेमोराइज करना है। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में कि आपने x डिग्री जो है इसको रेडियन में चेंज करना है। और रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। ठीक है, जब आप इसको x डिग्री की जगह पर x पाई अपॉन 180 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में भी आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 से। ठीक है, तो फिर आपका सैंडविच थ्योरम अप्लाई होगा और आपका जो आंसर है वो बन जाएगा पाई अपॉन 180 आफ्टर अप्लाइंग सैंडविच थ्योरम। तो ये जो स्टेप्स है ना, आपने इन्हीं को मेमोराइज करना है। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन भी शेयर नहीं करूंगा और आपको खुद थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। अगेन हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन मौजूद है। ये पीस वाइज फंक्शन है हमारे पास जिसमें 2 फंक्शंस हैं, x की वैल्यूज गिवन है। अब हम इसमें करते क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी होता क्या है। सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, पहला स्टेप। देन आप इसकी राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट कर लेंगे, ये दूसरा स्टेप होगा। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, तो इससे हम क्या लेते हैं, हमारे पास मतलब क्या रिजल्ट हमें मिलता है कि लिमिट इज एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 3 सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है तो हम क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 3 सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ये इस क्वेश्चन के टोटल जो शॉर्ट के लिए 4 स्टेप्स बनते हैं। आपको इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि इफ अगेन y के साथ एक फंक्शन है, शो दैट, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड पहले एक कॉस वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवा चुका हूँ आपको, तो ये डायरेक्टली सिर्फ डिफरेंशिएट का क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, डिफरेंशिएट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चन को, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये पार्ट ए को अगर आप देखें तो साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x। अब इसमें हमारा रिजल्ट आ रहा है, जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। एक तो स्टूडेंट ये कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें और टेंजेंट इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। दूसरा इसमें देखें एक और इसका ऑल्टरनेट मेथड आपसे शेयर कर देता हूँ।
अगर y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स है और साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x है, तो अगर आप cos 2x की जगह इसकी ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, ठीक है, तो ये देखिए हमने cos 2x की जगह इसकी प्रॉपर्टी को पुट कर दिया, तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास यहाँ पर +1 एंड -1 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ होगी sin 2x की, यानी डबल एंगल फार्मूला। अगर आप इसको पुट कर देते हैं तो अगर इसको कैंसिलेशन कर दें कि देखें cos x और एक cos x कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो साइन अपॉन cos x क्या आ जाएगा, टेंजेंट x, देन टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल होंगे, तो y इक्वल टू x। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इक्वल टू 1। ये एक स्मार्ट वर्किंग है, यानी आपने किसी भी तरह की टेंजेंट इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की और डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो आप दोनों मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका जो पार्ट बी है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आप हाइपरबोलिक फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ये भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन है और पास पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या वर्किंग करते हैं, हम स्टेप्स के थ्रू इसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, देन हम सेकंड जो है वो स्टेप में क्या करेंगे कि अपनी क्रिटिकल वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू x इक्वल टू 1 आ जाएगी। थर्ड स्टेप में हम इसका सेकंड डिफरेंशिएट फाइंड आउट करेंगे, और जो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, हम फोर्थ स्टेप में उस वैल्यू को सेकंड डिफरेंशिएट में पुट करते हैं। यानी आपने अब स्टेप्स को रिकॉल करना है और इसी स्टेप्स के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप x की वैल्यू सेकंड डिफरेंशिएट में पुट करते हैं, देन हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक ये हो सकता है कि सेकंड डिफरेंशिएट इज़ ग्रेटर देन 0, और एक हो सकता है कि सेकंड डिफरेंशिएट में वैल्यू पुट करें तो वो लेस देन 0 हो। तो देखें दोनों की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 है तो f हैज़ रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1, और अगर आपके पास सेकंड डिफरेंशिएट की जो रिजल्ट आ रहा है वो लेस देन 0 है, तो f फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपके पास लास्ट स्टेप जो स्टूडेंट अमूमन स्किप कर देते हैं वो है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ क्या रही है आपके पास, तो आपने वो x की वैल्यू जो है अपने फंक्शन में पुट करनी है। जो गिवन फंक्शन क्वेश्चन में होगा वहाँ पुट करेंगे, तो वहाँ से आपके पास कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाएगा नंबर्स की शक्ल में आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन लास्ट यानी आपको सॉल्व करना है अगर आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व हुज पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर। देखिए हमारे पास 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, x, y एंड z, ठीक है। ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने इनको इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर में लिखना है, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए कि हम एक वेक्टर को कैसे लिखते हैं, x ऑफ t i, y ऑफ t j प्लस z ऑफ t k। जब डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, ये पहला स्टेप कंप्लीट है, और इन्हीं को हम रूब्रिक्स कहते हैं। यानी जितने जितने स्टेप्स आप परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको नंबर मिल रहे होते हैं। तो आपने पहला स्टेप जब डिस्टेंस का आपने पोजीशन वेक्टर बना लिया, अब आपको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखें लिंक हो जाएगा। आप अपने डिस्टेंस के पोजीशन वेक्टर को स्टेप 2 में यानी जब वेलोसिटी बनाना है तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी बना लेंगे। देन आप जब एक्सेलरेशन पे मूव करते हैं तो वेलोसिटी के वेक्टर को आपने डिफरेंशिएट करना है, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में जस्ट चेंज किया था कि पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली नहीं दे रहा, उसमें x, y और z उसके कंपोनेंट्स दे रहा है। आपने जस्ट उसको पहले पोजीशन वेक्टर में लिखना है और देन डिफरेंशिएट करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है, ठीक है। ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और डेफिनेट इंटीग्रल में आपको पता है कि हम पहले क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं स्टेप 1 में,
और देन स्टेप 2 में हम उसकी लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 352/15। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कि फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द कर्व बिटवीन द गिवन ऑर्डिनेट्स कहा जाता है इनको, x = 2 और x = 4। अब आपने ये क्वेश्चन भी पेपर में कंटिन्यूस इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब हमारे पास देखें एरिया के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि एरिया = इंटीग्रेट a to b f(x) dx। आपने जो फंक्शन आपके पास है वो पुट कर दें, a और b की वैल्यूज़ पुट कर दें, 2 और 4 आपके पास लिमिट्स हैं इसकी। ठीक है, जब आप ये एरिया का फार्मूला बना लें तो फिर अगेन आपको पता है कि पहले आपने इसको इंटीग्रेट करना है और देन आपने इसमें लिमिट्स पुट करनी है। तो इसका रिजल्ट आएगा 62/3 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए हमारे पास z एंड x 2 पॉइंट्स हैं, आर द गिवन पॉइंट्स, एंड y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट zx। y एक पॉइंट है जो zx को डिवाइड करता है एक्सटर्नली। यानी यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि इंटरनली का फार्मूला लगा देते हैं बेध्यानी में। एक्सटर्नली का फार्मूला चेंज है, उसमें माइनस आता है और इंटरनली के फार्मूले में प्लस आता है। रेशो आपके पास गिवन है, यानी स्टेप 1 में तो आपने z x और रेशो जो गिवन है उसको लिखकर, स्टेप 2 है आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला सही से मेमोराइज करें, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आपका जो डिजायर पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट द लाइन। अब आपके पास 3 लाइंस गिवन हैं, ठीक है, आर कॉन्कुरेंट। कॉन्कुरेंट का मतलब होता है कि तीनों लाइंस एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो कॉन्कुरेंसी की कंडीशन क्या है कि ये तीनों लाइंस आप डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे और आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस जो 2024 है उसका जो सेकंड एनुअल है उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपके चैप्टर नंबर 7 से।